नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर है। पिछले एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए और इसी कड़ी में एक बार फिर से मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले के दावे किए, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के एक बड़े सैन्य मुख्यालय और उसके ठिकाने को टारगेट किया। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई भी की है। इस दावे के बाद अमेरिका ने फिर से बताया है कि ईरान ने फिर एक लहर में ड्रोन दागे हैं और उन्हें भी नाकाम कर दिया गया। अब आपके सामने विस्तार से ये पूरी कहानी रखने जा रहे हैं। ईरान का दावा क्या है और अमेरिका उस पर क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या जवाब दे रहा है, वो अब आपके सामने रख रहे हैं। ईरान का दावा है, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि देर रात अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास एक ईरानी टैंकर पर हवाई हमले किए और इस हमले में टैंकर के इंजन वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा। IRGC के अनुसार इसके जवाब में उसकी नौसेना ने अमेरिका और इजराइल समर्थक दुश्मन से जुड़े एक जहाज पनाया को मिसाइलों से टारगेट करते हुए दिखे। ईरान का यह भी दावा है कि इसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर से हमला करते हुए केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित IRGC के एक संचार टावर को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक इस कार्रवाई के जवाब में IRGC की एरोस्पेस फोर्स में कुवैत की मौजूद अमेरिकी एयरबेस, वहां तैनात हेलीकॉप्टर्स और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि US 5th फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसके सबूत दिए जा रहे हैं, जिसके दम पर ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका की एयर डिफेंस मिसाइलें कुवैत में ईरानी हमलों को रोकने में विफल रही है और ज़मीन पर ये गिर गई। दूसरी तरफ अब बात अमेरिका की कर लेते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की सेना ने ईरान की इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कहा कि 2 जून को अमेरिकी बलों ने ईरान की ओर से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अमेरिका के अनुसार ईरान के क्षेत्र में कई पड़ोसी देशों की तरफ से मिसाइलें दागी गई, लेकिन कोई भी मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। अमेरिकी सेना का कहना है कि कुवैत की तरफ दागी गई 2 मिसाइलें रास्ते में ही गिर गई और टूट गई। बहरीन की तरफ दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन की वायु रक्षा प्रणालियों ने तुरंत मार गिराया। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी बलों के क्षेत्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे नागरिक जहाज़ों की तरफ भेजे गए ईरानी 3 आत्मघाती ड्रोन भी ढेर कर दिए गए। अमेरिका के मुताबिक इसके बाद उसने आत्मरक्षा में केशम द्वीप पर मौजूद एक ईरानी सैन्य ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने कहा कि इस पूरी घटना में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि संघर्ष विराम के दौरान भी उसकी सेनाएं पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी ईरानी हमले का जवाब देने के लिए वो तैयार है। इस दावे के 1 घंटे के बाद एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है और सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए फिर ड्रोनों का इस्तेमाल किया है और ड्रोनों की एक लहर लॉन्च किया है, लेकिन उन्हें टारगेट तक पहुंचाया नहीं जा सका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर डिफेंस ने कई ड्रोनों को सफलतापूर्वक ढेर किया है, सुनिश्चित किया कि किसी भी अमेरिकी कर्मी या संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इन दावों की आखिर सच्चाई क्या है, ये देखना होगा।